पाकिस्तान में डोंकी फ्लाइट यानी डंकी का लफ्ज अब एक ऐसी हकीकत बन चुका है जो हर साल हजारों जवान जिंदगियों को निकल जाता है। ये उन इलीगल तरीकों का नाम है जिनके जरिए लोग वीजा के बगैर यूरोप या अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। जंगल, समंदर और रेगिस्तानों के रास्तों से, जहां हर कदम पर मौत का खतरा होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना खौफनाक सफर लोग करते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा सबब है मुल्क में बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई। हर दूसरा नौजवान आज जॉब की तलाश में है, लेकिन मिलती सिर्फ मायूसी है। सोशल मीडिया पर यूरोप और अमेरिकन ड्रीम से फैसिनेट होकर बाज लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बाहर जाके उनके भी हालात बदल जाएंगे। लेकिन अक्सर ये उम्मीद मौत में बदल जाती है। अगर सबसे डेंजरस डोंकी रूट की बात की जाए तो वो है मैक्सिको से अमेरिका का। हर साल लाखों लोग अमेरिका की सरहद पर इलीगल एंटर होने की कोशिश करते हैं। रेगिस्तान में दिन भर का पैदल सफर, भूख, प्यास, ये सब कुछ सहना पड़ता है। कई लोग तो कंटेनर्स के अंदर बंद करके छुपाए जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सहते हैं कि अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। पाकिस्तान के दो ट्रेडिशनल डोंकी रूट्स यूरोप जाने के लिए बहुत फेमस हैं। पहला रूट क्वेटा से ईरान, तेहरान से तुर्की और फिर ग्रीस तक जाता है। इस रास्ते में लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जंगल, बर्फ और पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। तुर्की और ग्रीस के बॉर्डर पर पुलिस का तशद्दुद, जेल्स और एजेंट्स का जुल्म सहना पड़ता है। लोग कई दिनों तक भूखे रहते हैं, पानी नहीं मिलता और कई दफा तो स्मगलर ही छोड़कर भाग जाता है। दूसरा रूट है पाकिस्तान से दुबई का वर्क वीजा लेकर वहां से लीबिया और फिर इलीगली एक खतरनाक सफर में इटली भेजना। लीबिया में माइग्रेंट्स के घर वालों से पैसे मंगवाए जाते हैं और जब पैसे मिल जाएं तो उन्हें ओवर क्राउडेड बोट्स में बिठाकर इटली भेजा जाता है। 2023 में लीबिया के समुद्र में एक बोट डूब गई। उसमें 750 से ज्यादा लोग सवार थे, ज्यादा पाकिस्तानी से, और 500 से ज्यादा लोग डूबकर जान से गए। सर्वाइवर्स ने बताया कि जब बोट डूब रही थी तो अंदर के लोग लॉक थे। वो चीखते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बोट से निकलने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं था और समंदर ने सब कुछ निगल लिया। इसी तरह 2023 में एक और बोट ट्रेजेडी हुई जहां एड्रियाना नाम की बोट डूब गई। इसमें भी 750 के करीब लोग सवार थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, फलस्तीन और अफगानिस्तान से था। इस हादसे में सिर्फ 104 लोग जिंदा बचे और ये दुनिया की सबसे बदतर माइग्रेंट ट्रेजेडीज में से एक थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी ज्यादा अमवात के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज भी हजारों लोग डोंकी रूट पर निकल पड़ते हैं। कई लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं और कई यूरोप पहुंचकर डिवोर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग डंकी लगा रहे हैं। आखिर ऐसा है क्यों? इसका जवाब बहुत अफसोसनाक है। एक वजह है माँ बाप का लालच, जो सिर्फ अपने हालात बेहतर करने के लिए अपने बेटे को स्मगलर के हवाले कर देते हैं। वो समझते हैं कि बेटा पैसे भेजकर उनकी किस्मत बदल देगा, लेकिन अक्सर उनका बेटा लाश बनकर लौटता है। और दूसरी वजह है मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत। जब घर में खाने के लिए कुछ ना हो, तालीम ना हो और उम्मीद मर जाए तो इंसान ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीब अवाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, उनकी बेसिक नीड्स पूरी की जाए और हर उस वादे को पूरा किया जाए जो पॉलिटिशियंस ने वोट लेने के लिए किया था। हर घर को तालीम, सेहत और इज्जत से जीने का हक दिया जाए। अगर सिस्टम ठीक हो तो कोई माँ अपने बेटे को समुद्र में मरने के लिए नहीं भेजती, कोई बाप अपने बेटे को एजेंट के हवाले नहीं करता। हर वो नौजवान जो जंगल, रेगिस्तान या समुद्र में डूब गया, उसकी मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर है। जब तक हम अपने मुल्क में लोगों को जिंदगी का हक नहीं देंगे, वो मौत का रास्ता ढूंढते रहेंगे।